निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मैं कृष्णा एक बार फिर स्वागत करता हूं घन घनमूल के अगले वीडियो में। ठीक है, जैसा कि पहले मैंने आपको सब कंसेप्ट बता चुका हूं, जितना घन घनमूल का कंसेप्ट था ए टू जेड सब मैंने करा दिया है। लेकिन जैसे कि आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि घन घनमूल से क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में नहीं आते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना, वो किसी न किसी मॉडिफाई रूप में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या नहीं था पेपर में, है ना। तो हम कुछ क्वेश्चन को एकत्रित करके और आपके सामने हाजिर हैं कि और आपको बता पाए कि थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बनता है कैसे घन घनमूल बना लेता है क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और उस बात को सीखते हैं कि रियल में है क्या वो चीज। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा बढ़िया खूबसूरत सवाल है ये। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी ने बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में उतने ही पैसे दिए जितना विद्यार्थी की संख्या का वर्ग है। यदि कुल चंदा 29,791 रुपए हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। बड़ा सिंपल सवाल है। जैसे एक बात बताओ, अगर हम क्लास में x विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी x है, क्लास में विद्यार्थी की संख्या x है, बात को समझिए जरा, विद्यार्थी की संख्या x है, क्लास में x विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी ने, जैसे मान लो सपोज करो हम लोग 5 लोग हैं, तो एक बंदा ना 5 का स्क्वायर पैसा जमा देगा, यानी 50-25, यानी कि बात को समझिएगा। यदि हम लोग 5 लोग हैं तो एक बच्चा 5 का स्क्वायर 50-25, यानी हर बच्चा 25-25 रुपया जमा करेगा। तो 25-5 125 रुपया एडजस्ट हो जाएंगे हम लोगों के पास। एक बार फिर समझिएगा बात को। जैसे मान लो हम लोग 3 बच्चे हैं, अगर हम लोग कहें ना कि देखिए हम लोग 3 लोग हैं, एक बच्चा 3 का स्क्वायर तितली के 9 रुपए जमा करेगा, तो 9 3 27 रुपया पेमेंट होगा टोटल मिला के ना। तो हम यही बात बताना चाहते हैं, यदि विद्यार्थी x हैं तो एक विद्यार्थी x स्क्वायर पैसा जमा करेगा, x स्क्वायर, क्योंकि यहां बोला है सवाल में कि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही पैसा देंगे जितना विद्यार्थी की संख्या का वर्ग है। ठीक है ना। तो x गुना x स्क्वायर बराबर बराबर ये किसके बराबर होगा, 29,791 के, 29,791 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आप एक बात ध्यान देना, तो एक्स क्यू की वैल्यू क्या होगी, 29,791 रुपए, एक्स क्यू की वैल्यू। तो आप इस चीज को हमेशा देखें जरा, है ना, कि घनमूल मांग दिया, अगर एक्स हटेगा तो यहां से क्या मान बनेगा, बोलो अब 29,791 बनेगा, या क्या क्यूब रूट है। ठीक है। तो यहां से आपको एक बात देखने, कल घनमूल बता चुके थे कैसे घनमूल निकालेंगे। देखो 3 अंक काटो दाहिने से, 1 कहां आएगा बताओ, 1 पर आएगा। 29 किसके घन से कम है, जवाब होगा 3 का घन 27, 4 का 64 बड़ा हो जाएगा 3, जवाब का 3 31। मतलब कि क्लास में 31 विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, जवाब हुआ 31। तो इस बच्चे को इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, हमारा कर्तव्य था स्क्रीनशॉट लें आप। सॉल्यूशन मैंने कैसे किया, माना विद्यार्थी x है, x विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी x स्क्वायर पैसा जमा करेगा, इतना रुपया होगा, x का घनमूल कितना हुआ 31, इसका मतलब क्लास में 31 विद्यार्थी हैं। तो आप इस बात को समझें, जैसे ही हमने पढ़ा तो देख लिया कि घनमूल मांग रहा है, तो 29,791 घनमूल क्या होगा। तो हम नियम से बना लिए कि यहां से 1 29 3 के घन के आसपास है, 3 31 सवाल को उत्तर का काम खत्म। ठीक है। तो उम्मीद करें कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लिया करें जल्दी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन, बड़ा खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सवाल क्या कि 1,75,616 घनमूल है, तो किसी ना किसी नंबर का घनमूल है ये, कर बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। सही बंदे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए सवाल का, बहुत बढ़िया सवाल है और पेपर का प्रीवियस क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। अब आप देखिएगा जरा, बात को समझेंगे। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका घनमूल क्या है। तो देखो 1 7 5 6 1 6, इसका घनमूल निकालना होगा। तो आपको एक बात बताऊं, दाहिने 3 अंक कटेगा, ये 6 यहां बनेगा। अब बताओ 175 किसके घन से कम है, जवाब होगा 5 का 125, 6 का 2 16 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 5। तो आपका जवाब होगा सर जी इसका घनमूल क्या होगा, 56 होगा। इसका जवाब क्या है, इसका घनमूल क्या है, 56 है। तो जब इसका घनमूल 56 है तो आप बात को समझेंगे जरा गहराई से। देखो एक को हम ब्रेक कर रहे हैं, सबको नहीं ब्रेक करेंगे, जरा बात को समझना। ये ऐसे नंबर है, ये 3 1 7 5 6 1 6, इसके बट्टे में कौ शून्य आएगा, 1 पर 3 शून्य आएगा। तो आप बताओ मुझे इसका घनमूल क्या आ गया, ऊपर वाले का 56, नीचे वाले क्या होगा 10,
तो आंसर क्या होगा 5.6, मतलब कि इसका निकालेंगे तो 5.6 आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, उसका 5.6 आएगा। अब देखो इसके बाद इसी में प्लस किया है, इसी प्लस किया, देखो इसकी वैल्यू, तो आप बताओ, देखो 3 और 3 छग्गो सोना है, इसका मतलब नीचे कितना सोना आएगा, 2 सोना आएगा। तो सोना नीचे 2 आएगा, तो 56 बटे में 2 सोना, जिसको तुम बोलते हो है ना अपना सोना। तो ध्यान देना यहां से क्या जवाब आएगा, तो आपका जवाब आएगा 0.56 होगा इसका वैल्यू। देखो इसका वैल्यू क्यों, देखो नीचे 6 सोना आएगा और 3 सोना बाहर आके 1 बनता है, तो 6 सोना बाहर आके 2 बनेगा। ऊपर का घनमूल क्या होगा 56 बटे में 2 सोना यानी 0.56 होगा। अब देखो ठीक वही बात नीचे, ऊपर 56 रहेगा, नीचे देखो 9 सोना आएगा, 3 और 3 6 3 9, 9 सोना का मतलब 3 सोना बाहर आके 1 बनता है, तो 9 सोना बाहर आके 3 बनेगा, मतलब कि 1 बटे में 1 यहाँ ऐसे होगा, तो इसका जवाब होगा 0.056 होगा। तो अब आपको ऐड कर देनी है, देखो 5.6 को 0.56 से और 0.056 को ऐड कर देना है, जवाब होगा 6 रुपया 216, 6.216। समझ गए बात? तो कुछ भी नहीं था, लॉजिकल सवाल था, पहले आप ना इसकी तलाश करो, इसका घनमूल क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 6 को देख के समझ गए कि ये 6 होगा, इकाई अंक 175, 5 का क्यूब 125 और 6 का 2 16, इसका मतलब 5 होगा। इसका मतलब कि सर 56 इसका वर्गमूल है, 56 है, तो बस जल्दी से देख लिया मैंने इसको कि 56 होगा। 56 बटे में देखो यहाँ पर 3 नीचे शून्य आएगा, देखो आया है, तो एक शून्य बाहर आएगा यानी 5.6। उसी प्रकार तीनों की वैल्यू देखो, इसका वैल्यू ये निकाल दिए, इसका वैल्यू ये निकाल दिए, और तीनों को ऐड कर दो, इसको तीनों को ऐड कर दो प्लस में, सवाल का उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट लो सवाल को, एक बार देख लेना आप बढ़िया से, ठीक है। देखो अगला सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है, और आप इस बात का ध्यान देंगे हमेशा, कंसेप्ट से थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन हम फिर भी बताते हैं आपको, बात को समझिएगा। दो संख्याओं के घनों का योग 793 है। मेरे बंदे देखो, मेरा प्यार यहाँ देखो, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, दो संख्या x और y, इसके घनों का योग दिया है 793। बात को समझना गहराई से, ठीक है ना, ऐसे पेपर में नहीं करनी है। अब बताओ, असंख्याओं का योग x प्लस वाई की वैल्यू सवाल में दे रखा है 13। करे संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात करें, x माइनस वाई की वैल्यू व्हाट, ये बात पूछ, ये 3 बातें दिया है और आपको x माइनस वाई की वैल्यू दे दिया, 2 बात दिया है, तीसरा बात पूछा x माइनस वाई का मान क्या होगा, ठीक है। आप देखो जरा ध्यान देना मेरे भाई, इस बात को समझो, केयर करो कि इसकी वैल्यू है ना। देखो पहले तो लॉन्ग मेथड बताते हैं, इसके बाद शॉर्ट तुरंत हो जाएगा। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, आपका जवाब होगा। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू 13 है, 13 का क्यू 2197 होता है, 2197। x प्लस वाई की वैल्यू 13, 13 क्यू 2197। देखो इसकी जगह पे क्या पुट होगा 793 प्लस 3xy। अब देखो यहाँ क्या पुट होगा x प्लस वाई के 13, ये इधर जाएगा घट जाएगा है ना। तो देखो 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 4, 9, मच्छी परेशान कर दे रही है। 7 में 3 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, इसके बाद देखो 11 में ले 7 जाएगा 4, 1 बचेगा 1404। इधर क्या बचेगा देखो 1339x, 13 गुना 3 एक्स वाई बचेगा। अब देखो 39 के पहाड़ा में ये कटेगा कितना बार में, 39 के पहाड़ा में 6 बार में 36 बार में कटेगा, 36 बार में। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल गई 36 निकल गई। बात को समझिए, एक्स वाई की वैल्यू 36 निकल गई। हमको निकालना है x माइनस वाई का मान, x माइनस वाई। आप यहां देखिए x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई का मान, तो आप जो यहां से क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब माइनस प्लस 2ab, इसके बाद माइनस 4ab, तो आप x वाई की वैल्यू क्या 13, 13 का स्क्वायर 169 होगा, अब माइनस 4 गुना ab का मान अभी काला है 36 लाए। तो देखो 169 में से ये 36 चौके 144 घटेगा, तब बचेगा 25, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया 25 है ना। तो आप बताओ x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे 5 होगा, और 5 सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंसेप्ट है, अलग बात है, हम नहीं करें कि तुम ऐसे पेपर बनाओ, गलत बात है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन पेपर ऐसे नहीं करनी है क्वेश्चन। हाँ कंसेप्ट बता दिए हैं कि हो सकता है किसी बच्चे के मन में डाउट हो कहां से आया कैसे हुआ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो, आप एक बार देख लेना, ठीक है। हम दो कंसेप्ट सिखाते हैं तुमको।
इसका शॉर्ट बताते हैं, ध्यान देना। देखो आप एक बात बताओ, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, इसका मतलब क्या हुआ? अब गेस नहीं कर सकते तुम। अब दो संख्याओं का योग क्या है? 13 है, तो 8 5 13, 8 क्यू 512, 5 क्यू 125। तो देखो तो 512 में 125 जोड़ोगे तो आएगा वो, देखो तो नहीं आएगा, 5 2 7 नहीं आएगा। अब 9 4 13 होता है, एक बार और देख लेते हैं, 9 4 13। तो देखो क्योंकि काफी 793 योग है, बड़ा योग तो है नहीं, तो 9 4 13, 9 का क्यू 729 है ना, 4 क्यू 64, दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 793 आ रहा है क्या? हाँ सर तो आ रहा है। देखो गेस कर रहे हैं, 9 का क्यू और ये 4 का क्यू, समझे बात को? दोनों संख्याओं का योग 9 4 13 दिया है ना, तो हम गेस किए कि 9 4 13, एक संख्या 9 एक संख्या 4, 8 5 लिए तो नहीं हुआ, 10 3 लोगे तो नहीं होगा, 9 4 पे देखो दोनों का क्यू किए, 9 का क्यू 4 क्यू, तो आ गया 7। इसका मतलब वो नंबर 9 और 4 है। का दोनों का अंतर बताओ, 9 में 4 घटेगा, उत्तर क्या होगा? 5 होगा। 9 - 4 बराबर क्या होगा? उत्तर 5। दोनों संख्याओं का अंतर 5 है ना। स्क्रीनशॉट लो, गेस कर दिए सवाल को। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल है, छोटा छोटा, ठीक है ना, क्योंकि घन घनमूल से बहुत क्वेश्चन आते नहीं पेपर में डायरेक्ट, है ना, इसीलिए उसमें से कुछ मैंने चुरा के काम किया है। 1 - 127 बटे में 343 किसके बराबर है? क्यूब रूट मांगा है, घनमूल मांगा है, तो हर बंदे को पता है बाबू रे 343 किसका होता है? 7 का होता है। तो ये दो ऑप्शन कट नहीं, ये ऑप्शन बन सकते हैं, बात को समझा। 343 में 27 घटा दो, देखो 343 में 127 माइनस करोगे भिन्न घटाओ पे, तो ये 6 बचेगा, और ये क्या होगा? ये 3 1 बचेगा, ये क्या बचेगा? 2 2 16 बचेगा, ठीक है ना। देखो इसमें से ये घटेगा तो ऊपर 2 16 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? 343। ये क्यूब रूट घनमूल, इसका मतलब क्या होता है? 6। इसका मतलब क्या होता है? 7। 6 बटे में 7, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। 7 में से 2 घटेगा, 5 बटे 7 में से घटेगा 6 बटे 7, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसको ब्रेक कर दिया, इसी को 1 - 1 बटे में 7 ऑप्शन हो गया। समझ गए बात? मजा आ रहा है? छोटे क्वेश्चन है लेकिन हाँ काम की बातें हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट लो, मैंने कुछ भी नहीं किया। 343 में 27 घटा दिए, 2 16 आएगा, 2 16 बटे में 343, 2 16 घनमूल 6, 343 का 7, इसको ब्रेक कर दिया गया, 1 - 1 बटे 7 सवाल का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 गुना करने पर एक संख्या प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। मेरे बंदे जरा बात को समझना, तुम खुद बताओ मुझे, है ना, आप बताओ मुझे, 32 एक नंबर है, 32 एक नंबर है, परिपूर्ण घन संख्या नहीं है। परिपूर्ण घन संख्या कब होगी? जब उसके प्राइम फैक्टर में 3 नंबर का पेयर आएगा, जबकि वर्गमूल में हम बताए थे कि 2 नंबर का पेयर आएगा, लेकिन घनमूल में 3 नंबर का पेयर आएगा। बात को समझना या गहराई से? तो देखो 32 को ब्रेक करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32। देखो 3 को 2 है ना, कह रहे 32 में किस छोटी संख्या से गुना करें कि 32 परिपूर्ण घन संख्या बन जाए? तो आपका जवाब होता कि एगो 2 और रहता ना तो काम हो गया होता। तो 32 दूनी के 64, 2 से गुना करना पड़ेगा मुझे। देखो 64, 32 दूनी के 64, 64 4 का घन होता है। तो हम इस बात को बताना चाहते हैं कि सेम टू सेम वर्गमूल ही प्रोसेस है इसमें। 1800 किस संख्या से गुना किया जाए कि परफेक्ट घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए? तब बाबू एकरे में 3 का पेयर देखना है। देखो क्या करेंगे, समझो बात को, जल्दी से तोड़ने का तरीका क्या है, ठीक है, आप समझिएगा बात को। 1800 को आप ब्रेक करना चाहते हो, 1800 को, तो समझो बात को, 18 × 100 कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, 1800 हो गया। इसका प्राइम फैक्टर बना रहे हैं हम। देखो 18 को तोड़ रहे हैं, 2 3 6 6 18, देखो 100 को तोड़ रहे हैं, 2 से 2 50 25, 25 दूनी के 50, 50 दूनी के 100, देखो ये टूट गया। आप बताओ मुझे, कह रहा है कि प्राप्त अंकों का योग क्या होगा? 1800 में जिस छोटी संख्या से गुना करोगे ना उसके अंकों का योग क्या होगा? देखो कितना है, 2 को देखो 1 2 2 3 है, कोई बात नहीं है। देखो 3 2 गो है, एगो 3 और चाहिए था मुझे, 5 2 गो है, एगो 5 और चाहिए था मुझे। कब से गुना करना पड़ेगा? 5 यही 15 से गुना करना पड़ेगा। 1800 को 15 से गुना करेंगे तो 1800 परिपूर्ण घन संख्या बन जाएगी। लेकिन हमसे बोला है ना कि अंकों का योग बताओ, तो अंक 15 है, 15 का योग क्या होगा? 5 + 1 = 6, 6 सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? आई तो आगे बढ़ते हैं, तेजी से देखो, तनी कंसेप्ट को बढ़ाओ, ठीक है ना। 1800 में किस छोटी संख्या से गुना करें? प्राइम फैक्टर मैंने किया, इसके बाद 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा था तो मैंने बनाया 15 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन हमसे पूछा नहीं कि गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, अंकों का योग बताएं, उस अंकों का योग जो संख्या है उसके अंकों का योग, आंसर 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान देना,
कह रहा है इतना को किस छोटी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वो परिपूर्ण घन बन जाए। फिर वही बात आ गई, देखो यहां से 13 36 है, ध्यान देना 13 23 है, 13 23 है ना। इसमें किस छोटी संख्या से, इसका प्राइम फैक्टर बनाओ इसको पहले, देखो कितना छूटेगा, 3 2 5 3 8 1 9 से कटेगा, ये देखो 9 से कटेगा, ध्यान देना 9 एकम 9, 9 से कटेगा तो 4 2 9 चौके 36, 36 के बाद क्या बचेगा 6 3 9 7 63, बात को समझना। फिर 9 से यहां से 7 से 2 कटेगा, 7 दूनी के 14 और 17 के 21 है ना। फिर देखो 9 में, देखो 9 में 2 को 3 हो गया, अगुने 7 अगुने यहाँ पर 3 गुने 7, देखो 7 कितना आ गया, 3 को आ गया, 1 2 3 को 3 आ गया। इसको परिपूर्ण घन होने के लिए 7 एक ठो और चाहिए था मुझे, एक 7 और चाहिए। आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रहा है? जैसे वर्गमूल का हमने पेयर बनाया वैसे ही पेयर हमको घनमूल में बनाना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर देंगे इसको, घनमूल में 3 3 का पेयर चाहिए, देखो 3 3 बार है, 7 2 बार है, एक और 7 और चाहिए, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, बताना बहुत छोटा छोटा सवाल है, और हाँ ऐसा पेपर में आते हैं छोटे लेवल में तो आप इससे गलती नहीं करनी है और हर सवाल को अटेम्प्ट करनी है। इतना किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या आ जाए। फिर वही विभाजित का मतलब बताए थे वर्ग में ना, कि जिस संख्या से गुना करोगे उसी संख्या से भाग दोगे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भाग देने की बात है। तो देखो 2 4 3 अगुना, इसको ब्रेक करेंगे तो 1 पर 3 को शून्य आएगा, ठीक है। 2 4 3 में 3 5 को होता है, हर बंदे को पता है, 1 2 3 4 5 है ना। जो बच्चा हल्का भी तैयारी करने वाला होगा उसको पता होना चाहिए कि 3 के पावर 5 243 होता है, नहीं तो फिर घातांक करने का तलाश करो, हम पढ़ाएंगे फिर उसको। 10 अगुना 10 अगुना 10, देखो इसका 3 का पेयर है, इसका 3 का पेयर है, कहोगो कि 2 गो है एक्स्ट्रा है, इसी से भागा देना पड़ेगा, मतलब 9 से, तितली के 9 से भाग देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। जो संख्या एक्स्ट्रा होती है उसी से भाग देना होता है, वर्ग में भी, वर्गमूल में भी, इसमें घन घनमूल में भी, ठीक है ना। किससे कहता, किससे गुना किया जाए, इसी सवाल का जवाब एगो 3 और होता, यानी आंसर 3 हो जाता, 3 से गुना करना पड़ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन कम ही था घन घनमूल में, ठीक है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, और घन घनमूल वर्ग घनमूल का जो भी पीडीएफ है हम आपको डाल देंगे, है ना। मेरे पास इतना ही क्वेश्चन थे, और जो भी क्वेश्चन होगा नया हम उसमें डाल देंगे पीडीएफ में, है ना। तो उम्मीद करें कि आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय बाय।